सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 17 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 1000 बरस तक लोग अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम थे। फिर बाज नेक बंदों के इंतकाल के बाद लोगों ने उनके मुजस्सिमे बना लिए और धीरे धीरे उनकी इबादत शुरू हो गई। इस तरह पूरे अरब व अजम में शिर्क की बुनियाद पड़ गई। जब लोग अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो गए तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार दुनिया के अजीम तरीन अंबिया में होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो सबसे पहले नबी हैं जिनको रिसालत से नवाजा गया। वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तीसरी पुश्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1025 साल बाद मुल्क इराक में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 43 मकामात पर उनका जिक्र फरमाया है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जमीन के खजाने। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर बेशुमार खजाने पैदा फरमाए जिनसे हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी होती हैं। कहीं जमीन से मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगी कीमती पत्थर निकलते हैं जिनको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोयला निकलता है जो जलाने के काम आता है और किसी जगह पेट्रोल निकलता है जिससे बड़ी बड़ी मशीनें, हवाई जहाज, रेलगाड़ी और दूसरी सवारियां चलाई जाती है। और इसी जमीन से सोना चांदी भी निकलता है जिनसे ज़ेब ज़ीनत के लिए कीमती जेवरात बनाए जाते हैं। और इसी जमीन से फल पैदा होते हैं जो इंसानी जिस्म को ताकत बख्शते हैं। जमीन के अंदर इतने सारे खजाने पैदा करने वाला कौन है? यकीनन वो अल्लाह ताला ही की जात है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। मस्जिद में इतिकाफ करना। ऐसी मस्जिद में इतिकाफ करना जरूरी है जिसमें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा की जाती हो और वहां बाकायदा इमाम और मुअज्जिन मौजूद हो, वरना इतिकाफ दुरुस्त ना होगा। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। घर के काम में हाथ बटाना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटा दिया करते थे और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। नमाज के लिए पैदल आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा नमाज का सवाब उस आदमी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा पैदल चलकर आए। फिर उससे ज्यादा सवाब उस आदमी को मिलेगा जो उससे ज्यादा दूर से चलकर आए। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। गुनाह रिस्क से महरूमी का सबब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ तकदीर को टाल देती है और सिला रहमी उम्र में इजाफा करती है और बेशक आदमी रिस्क से महरूम कर दिया जाता है उन गुनाहों की वजह से जो वो करता है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। मस्जिदों में दुनियावी मामले करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिदों में दुनियावी मामलात की बातें करेंगे, लिहाजा मैं हिदायत करता हूं कि उन लोगों के साथ मत बैठना। अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। इल्म की बरकत से बख्शिश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसले के लिए अपनी शान के मुताबिक कुर्सी पर तशरीफ फरमा होंगे तो अहले इल्म से फरमाएंगे, मैंने अपने इल्म और हिल्म, नरमी और बर्दाश्त से तुम्हें इसलिए नवाजा था कि मैं चाहता था कि तुम्हारी कोताहियों के बावजूद तुमसे दरगुजर करूं और मुझको इसकी कोई परवाह नहीं, यानी तुम चाहे कितने ही बड़े गुनाहगार हो, तुम्हें बख्शना मेरे नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 9, कुरान करीम से इलाज। दूध के फवायद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे लिए जानवरों में भी इबरत का सामान है। उनके पेट में
جو گوبر اور خون ہے ہم انہی کے درمیان سے خالص اور پینے والوں کے لیے خوشگوار دودھ مہیا کرتے ہیں۔ دودھ بدن کو غذائیت اور تازگی بخشتا ہے اور عمدہ خون پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، صبر سے کام لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔